अब टॉपिक करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश। अदर देन द कैश का क्या मतलब है? हमने डिबेंचर ऐसे कैश में इशू नहीं किए, हमने किसी की पेमेंट करने के लिए डिबेंचर इशू किए। पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं? या तो हमने किसी वेंडर से एसेट खरीदी हो या उसका बिजनेस खरीदा हो। समटाइम्स द कंपनी परचेज एसेट फ्रॉम वेंडर और बिजनेस इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट कैश इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन आर इशूड फॉर द पेमेंट। और ये डिबेंचर कैसे इशू हो सकते हैं? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, जो भी आपस में दोनों की टर्म्स रहती है, अग्री करते हैं, उस पे इशू होते हैं। जब अब इसकी जनरल एंट्रीज देखते हैं, जब एसेट परचेज की एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, हमने एसेट लिया और वेंडर को ये पेमेंट करनी है। और बिजनेस की एंट्री क्या करेंगे? जब बिजनेस परचेज किया तो उसकी सारी एसेट्स ले लेंगे, उसकी सारी लाइबिलिटी ले लेंगे, हम निकालेंगे नेट एसेट कि हमने इतनी की वैल्यू की एसेट ले लिया है, और उस पर डिसाइड होता है परचेज कंसिडरेशन। ज़्यादातर केसेस में या तो गुडविल निकलती है, कैपिटल रिजर्व निकलता है, मतलब हमने परचेज या कंसिडरेशन ज़्यादा है नेट एसेट से या परचेज कंसिडरेशन कम है। और जब परचेज कंसिडरेशन बिल्कुल इक्वल है नेट एसेट से, ना गुडविल होती है ना कैपिटल रिजर्व होता है। तो अगर ज़्यादा है तो हम ये मानते हैं कि हमने उसकी गुडविल खरीद ली, क्योंकि हमने ज़्यादा पे किया और एसेट हमने कम की लिए, तो हम गुडविल में डेबिट कर देते हैं। और अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से कम है तो हमारा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमने एसेट ज़्यादा की ले लिया और पैसे कम दिए, पैसे मतलब या डिबेंचर जो भी दिए वो कम दिए, तो इससे हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। तो हमने उसे क्रेडिट किया कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट है। इनमें से या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा या फिर कैपिटल रिजर्व होगा, दोनों में से एक ही आएगा। एसेट आ गई, लाइबिलिटीज आ गई, वेंडर को ये पेमेंट करनी है, और जो भी डिफरेंस होता है वो या तो गुडविल में जाता है कैपिटल रिजर्व में जाता है। और अगर बिल्कुल ही सेम है तो ना गुडविल ना कैपिटल रिजर्व। अब इशू ऑफ डिबेंचर या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा या डिस्काउंट पे होगा। ये हमने डिबेंचर की फर्स्ट क्लास में किया था कि कैसे एंट्री करते हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया था वो खत्म हो जाएगा और उसको हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं अगर पार पे है तो। प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर वाला फेस वैल्यू का जाता है और ये प्रीमियम रिजर्व। और डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट हमारा खर्चा डेबिट होगा, 100 रुपये का डिबेंचर 90 पे इशू हो रहा है तो 10 रुपये डिस्काउंट है। तो ये एंट्री ऐसे होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और टू डिबेंचर, डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पे ही आता है। अब इसका एग्जांपल करते हैं कि जब गुडविल आई, ब्लूप्रिंट लिमिटेड परचेज बिल्डिंग आई 1,50,000 की, मशीनरी आई 1,40,000 की, फर्नीचर आया 10,000 का एंड लाइबिलिटी आई 20,000 की। तो हम इसकी नेट एसेट निकालेंगे और हमने इसके अगेंस्ट कितने वो दिए डिबेंचर्स, कितने के दिए? 3,15,000 के एट द प्रीमियम ऑफ 5%। 12% डिबेंचर मतलब इंटरेस्ट रेट 12% है और प्रीमियम है 5%। तो एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट जितना आया, मशीनरी आ गई हमारे पास, फर्नीचर आ गया, अब गुडविल अभी नहीं आएगी, टू लाइबिलिटी हमने कर दी, तो ये जो नेट एसेट की वैल्यू है हमने निकाली आएगी 2,80,000। इसके अगेंस्ट हम कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे, कितने को, मतलब हमारी परचेज कंसिडरेशन कितनी होगी? 3,15,000 हमने डिसाइड किया। तो मतलब हमने एसेट कम की लिए और परचेज कंसिडरेशन हमारी ज़्यादा है, तो हम वो जो डिफरेंस है वो गुडविल में कर लेंगे कि हमने उसकी गुडविल खरीदी, आया 35,000। अब क्या एंट्री होगी? अब इसको परचेज कंसिडरेशन को हमें पे करना है, तो हम कैश में ना करके डिबेंचर्स में कर रहे हैं, टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये अमाउंट कैसे निकलेगी? ऊपर लिखा हुआ था कि प्रीमियम पे करना है 5% पे, डिबेंचर इशू है 5% पे, तो 3,15,000 को हमने मान लिया 105। ये हमेशा फॉर्मूला है वैसे भी, पीसी डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो हमारे पास आया 3,000 डिबेंचर्स, 3,000 डिबेंचर हमने इशू कर दिए। 3,000 के हमेशा फेस वैल्यू डिबेंचर में आती है और जो प्रीमियम अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में आती है। ये फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। कैसे निकलेगा? पीसी डिवाइड बाय इशू प्राइस। वैसे भी देखो तो हमें 3,15,000 की देना है और हमने एक को माना है 105 का, इशू प्राइस होती है डिबेंचर कितने का। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, जब गुडविल आ गई कैपिटल रिजर्व कैसे आता है? ए लिमिटेड टुक ओवर एसेट 3 लाख, लाइबिलिटी 10,000 फ्रॉम बी लिमिटेड for an agreement of PC of 2,70,000 to be satisfied issue of 15% डिबेंचर of 100 at premium of 20%। अब एसेट कितने की ली?
3 लाख माइनस 10 2,90,000 की, और हमने परचेज कंसिडरेशन की तरह साइड हुआ है 270। इसका मतलब हमने एसेट ज़्यादा की ले ली, पीसी कम है, तो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है 20,000। एंट्री कर ली, एसेट आ गया, लाइबिलिटी कर ली, ये जितना डिसाइड हुआ ये वो अमाउंट आ गई हमारे इतने का, वो वेंडर बना। टू कैपिटल रिजर्व 20,000 हमारा प्रॉफिट हुआ, कैपिटल प्रॉफिट। हमें डिस्चार्ज की हमने लाइबिलिटी 2,70,000 डिबेंचर इशू करके। इसकी डिबेंचर की प्राइस कैसे आएगी? 2,70,000 हमने 20% प्रीमियम पे किया, तो हमने डिबेंचर की वैल्यू कितनी ली? इशू प्राइस डिवाइड किया 120 की, तो आया 2250 डिबेंचर्स। और ये क्या जाती है? ये फेस वैल्यू जाती है, तो डिबेंचर अकाउंट इसमें जाता है, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में प्रीमियम अमाउंट जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी।